सुप्रभात विद्यार्थियों, आशा है आप लोग सकुशल होंगे। विद्यार्थियों, आज हम लोग अपने पाठ्यक्रम के अगले बिंदु को लेते हैं, यानी कि आज हम 4th यूनिट के टॉपिक को लेते हैं जो कि है रस। तो बच्चों, आज का हमारा अध्ययन का विषय है रस। विद्यार्थियों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हम लोगों ने खूब अच्छे से अध्ययन भी कर रखा है कि रस जो है वो हिंदी पद्य साहित्य की एक अत्यधिक विशिष्ट विधा है। यानी कि रस वो है जो काव्य में चार चांद लगाते हैं, यानी कि काव्य को सौंदर्य प्रदान करते हैं, वो रस कहलाते हैं। अगर सामान्य रूप में हम देखें तो रस का अर्थ होता है जिसे चखा जाए, अर्थात जिससे रस का स्वादन किया जाए या रसास्वादन किया जाए, उसे हम रस के नाम से जानते हैं। तो रस हमारे पद्य में, हमारे काव्य में यथासंभव सौंदर्य को बढ़ावा देने वाले या सौंदर्य में वृद्धि करने वाले होते हैं। अब बच्चों, आइए हम देखते हैं कि नाट्य शास्त्र के जो आचार्य भरत मुनि हैं, जिन्होंने रस के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया, पुस्तक लिखी है, उनके अनुसार रस क्या है। तो भरत मुनि ने कहा, विभाव, अनुभव, व्यभिचारी, संयोगदास, निष्पत्ति, है ना। यानी कि अनुभव, विभाव, व्यभिचारी, संयोग, इन चारों के योग से जो है रस की निष्पत्ति होती है, यानी कि रस की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि जो भी बिंदु या जो भी तत्व इन चारों चीज़ों से युक्त होते हैं वो रस कहलाते हैं। यानी कि जिसमें अनुभव हो, विभाव हो, व्यभिचारी भाव हो, संयोग हो, वो रस के नाम से जाने जाते हैं। अब बच्चों, इसी चीज़ को हम थोड़ा विस्तृत रूप में देख लेते हैं। जो ऊपर भरत मुनि ने बात की उसको हम थोड़ा विस्तृत रूप में देख लेते हैं। यानी कि अब हम जान लेते हैं रस के अंग के बारे में कि रस के अंग कौन कौन से होते हैं। तो इसमें बच्चों सबसे पहला जो हमारा अंग का प्रकार है वो है स्थायी भाव। जैसा कि बच्चों आपने पढ़ा है क्लास में और आप जानते भी हैं कि जितने भी रस हमारे हैं, है ना, वर्तमान में हमारे 11 रस प्रचलित हैं, उन सभी के एक स्थायी भाव होते हैं। यानी स्थायी भाव से हमें उस रस के जो है अस्तित्व के बारे में पता लगता है कि रस क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो इसका रस के अंग के अंतर्गत हम जो पहला प्रकार लेते हैं वो है हमारा स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होता है बच्चों? स्थायी भाव ये होता है कि जो भाव मन में, है ना, जो भाव हमारे मन में अधिक समय तक रह के उसे तन्मय कर देते हैं, उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं, है ना। यानी तन्मय कर देते हैं, यानी बिल्कुल हमें उसमें सरोबार कर देते हैं, है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्थायी भाव के नाम से जानते हैं। और यही भाव जो है वो रस की प्राप्ति के कारण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों हमारा विभाव। जैसा कि अभी हमने ऊपर चर्चा की, भरत मुनि ने बताया विभाव। तो विभाव वो होता है कि जो भाव, है ना, विभाव माने जो भाव व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति आदि स्थायी भावों को, है ना, मतलब उपरोक्त इन सभी स्थायी भावों को, जो कि सामान्य रूप में क्या होते हैं? सुप्त अवस्था में रहते हैं, बिल्कुल निष्क्रिय रहते हैं, है ना, उन्हें जागृत कर दें, उन्हें विभाव कहते हैं। ठीक है ना। यानी कि ऐसी कोई भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति आदि के भाव जो कि हमारे मतलब नॉर्मल कोर्स में समान रूप में सुप्तावस्था में होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, मतलब सक्रिय नहीं होते, उन्हें जो जागृत करते हैं उन्हें हम विभाव कहते हैं। ठीक है बच्चों, तीसरा हमारा इसका अंग है अनुभव, है ना। देखिए, विभाव, अनुभव आपने ऊपर देखा। अनुभव क्या है? स्थायी भाव के जागृत होने पर, है ना, बाह्य इच्छाओं को अनुभव कहते हैं। यानी कि जब हमारे स्थायी भाव की जागृत हो जाने पर जो बाह्य इच्छाएं होती हैं उन्हें हम अनुभव के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, इसका बच्चों आखिरी अंग है, यानी कि चौथा है संचारी भाव। ठीक है, तो संचारी भाव को किस तरह से हम जानते हैं? आप देखिए, यानी कि हमारे मन में उठने वाले अस्थिर जो मनोविकार होते हैं उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारे मन में भाव उठते रहते हैं, जो कि अस्थिर होते हैं, माने स्थिरता को नहीं लिए होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? हमारे संचारी भाव कहलाते हैं। जबकि स्थायी भाव जो हमारा होता है वो स्थिरता लिए हुए होता है ना, और संचारी भाव हमारा क्या होता है? अस्थिर होता है।
तो बच्चों इस तरह से हमने ये देखा कि रस क्या है और रस के अंग कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इन रस के अंगों को हमने 4 प्रकार से जाना और देखा। अब बच्चों इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं रस के प्रकार की, ठीक है। आपके मैंने क्लास में भी आपको बताया है कि रस चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण है और ये थोड़ा है ना विस्तृत भी है, रस के प्रकार भी विस्तृत हैं। तो अब हम बात करते हैं रस के प्रकार के बारे में। तो बच्चों जैसा कि मैंने अभी इसको आपके कंसेप्ट के बताते समय कहा कि जो रस हैं वो वर्तमान में मुख्यतः 11 प्रकार के हैं, ठीक है। इनके 11 रूप हम लोग इनके मतलब जो है हिंदी साहित्य में प्रचलन में है। तो इसमें जो सबसे पहले रस की हम बात करते हैं बच्चों, वो है हमारा श्रृंगार रस, ठीक है। श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस जो है बच्चों, उसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है रति, ठीक है। जैसे भी हमने स्थायी भाव की बात की आपके अंग के अंतर्गत, तो श्रृंगार रस का हमारा स्थायी भाव होता है रति। और ये जो श्रृंगार रस होता है ये इसके भी 2 प्रकार होते हैं, है ना। ये 2 प्रकारों को अपने अंदर लिए हुए होता है, जिसमें पहला प्रकार इसका होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा प्रकार इसका होता है वियोग श्रृंगार, ठीक है। तो श्रृंगार रस में संयोग और वियोग इसके 2 प्रकार होते हैं। संयोग श्रृंगार वो होता है जिसमें नायक और नायिका मतलब एक जगह पे एक स्थान पे होते हैं, ठीक है। वो उस समय जो है संयोग श्रृंगार की क्या जो थी निष्पत्ति उत्पत्ति मानी गई है। इसी प्रकार से जो वियोग श्रृंगार होता है उसमें ये माना जाता है कि नायक नायिका ये जो भी हैं वो अलग अलग होते हैं, मतलब अलग अलग स्थितियों में होते हैं, वियोग की स्थिति में होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये श्रृंगार रस जो है हमारा वो रति स्थायी भाव को लिए हुए हैं और इसके 2 प्रकार होते हैं, यानी कि संयोग और वियोग, ठीक। अब बच्चों हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इसके दूसरे प्रकार की बात करते हैं, हास्य रस। तो ये रस के प्रकार का जो बहुत महत्वपूर्ण प्रकार है वो है हास्य रस। और हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है बच्चों वो होता है हंसी, है ना। जैसा कि इसका नाम स्पष्ट कर रहा है कि हंसी कोई हास्यपद चीज़, यानी हंसी जिससे कि हंसी का अनुभव हो या श्रोता या पाठक हंसी का अनुभव करें, ठीक है। तो हास्य रस का स्थायी भाव हंसी होता है। हास्य रस वो रस होता है जिसके वर्णन में कहीं ना कहीं हास्य का पुट अलग अवश्य होता है, उसको हम हास्य रस के रूप में जानते हैं, ठीक है बच्चों। इसको विस्तृत रूप में हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं और विभिन्न उदाहरणों के द्वारा हम लोगों ने इसको समझा है। नेक्स्ट जो नंबर 3 पे हमारा रस आता है उसको हम कहते हैं करुण रस, है ना। करुण रस, जैसा कि बच्चों नाम बता रहा है कि करुण मतलब किसी की करुणा, है ना। जैसे हास्य रस से हमें अनुमान हुआ कि हंसी, इसी प्रकार से करुण रस का जो स्थायी भाव है ये वो है किसी की मतलब करुणा से, शोक से, ठीक है। तो करुण रस के अंतर्गत ऐसी रचनाएं देखने को मिलती हैं साहित्य के अंतर्गत जिसमें हम किसी के प्रति थोड़ा सा शोक या जो है निर्वेद की स्थिति में होते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हम इस जो रस के 11 प्रकारों के बारे में क्रमशः क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में बच्चों हम लोगों ने देखा कि रस क्या होते हैं, है ना। रस को हम किस तरह से जानते हैं, हमारे हिंदी साहित्य में रस का क्या स्थान है, पद्य में ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य पद्य में किस प्रकार से कार्य करना होता है, रस के अंग क्या क्या होते हैं, इनको हम लोगों ने 4 प्रकार से जाना। और रस के प्रकार के बारे में हम लोगों ने ये मुख्यतः जान लिया कि रस 11 प्रकार के होते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने श्रृंगार रस, हास्य रस और करुण रस के कंसेप्ट को समझा। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आज की क्लास में हम लोगों ने रस के बारे में जो कुछ भी अध्ययन किया वो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा। हम अपनी अगली क्लास में इस रस के प्रकरण को, चैप्टर को आगे पुनः पढ़ेंगे। धन्यवाद।